जय हिंद दोस्तों, आइए आज समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्षेत्रफल निकालना। सबसे आसान और बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन सवालों को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले आपको समझना है त्रिभुज के 3 शेड्स होते हैं। तीनों शेड्स का नाम उसका नामकरण करेंगे। तो पहले शेड्स के लिए 1 से हम डिनोट कर रहे हैं x1 y1, दूसरे शेड्स के लिए x2 y2, तीसरे शेड्स के लिए x3 y3 हम लिखे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 23, 31, 12। ये बात अपने याद रखेगा। 23 याद रखना है, 31 याद रखना है और 12 याद रखना है। 23, 31, 12। यहाँ देखिए 2 और 3 मिलकर 23 हो गया, 3 और 1 मिलकर 21 हो रहा है और 1 और 2 मिलकर 12 हो रहा है। 23, 31, 12 याद करना है आपको। x1 इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, फिर x2 लिखना है, फिर x3 लिखना है। यानी कि x1 के साथ 23 रहेगा, प्लस लिखिए x3 के साथ रहेगा, x2 के साथ रहेगा 31 और x3 के साथ रहेगा 12। यानी प्लस में ये रहेगा, ठीक है, प्लस के साथ। तो जिस तरह से सवाल आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए जैसे इसमें x1 अगर आपसे पूछा जाए x1 कौन है, तो आप हम सब में x और y तो सभी में है, हर एक बिंदु में x और y है, याद रखिएगा। इसमें भी x और y है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दर्शाना होगा, पहले बिंदु के लिए x1 रखते हैं और y1 रखते हैं। यानी x1 का मान 3 हुआ और y1 का मान 4 हो गया। इसी तरह से x2 का मान आपका हो गया 3 और एक y2 का मान हो गया -8। इस तरह से x3 का वैल्यू 2000 आए और x3 का वैल्यू 3000 आए। तो आप x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3 को पहचानना सीख गए हैं। तब हम आगे चलते हैं, आपको एक सवाल को लेकर बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी एक बेसिक तरीका निकालेंगे और एक ट्रिकी तरीका बताएंगे। हालांकि वो भी बेसिक ही है, आपके लिए भी बेसिक रहेगा। चलिए पहले बेसिक तरीका को हम हैंडल करते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है 2 0 और दिया है 3 4 और दिया है -5 और 6। अगर आपको x1 और y1 कौन होगा, तो पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु के लिए x लिख दिए और 1 लिख देते हैं, पहला बिंदु है। इसी तरह से यहाँ भी y लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, y1। x1 का मान पूछा जाएगा 2, y1 का मान पूछा जाएगा तो 0। फिर इस तरह से x2 का मान पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 3। इस तरह से y3 का मान, y2 का मान पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं 4। इसी तरह से x3 का वैल्यू 5 और y3 का वैल्यू हो गया 6। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से आप ज्ञात करिएगा। त्रिभुज का कभी भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो 23 से द्वारा फॉर्मूला लगाइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ देखिए, हम यहाँ पर लिख दिए 23, यानी y2 - y3 23 हो गया, प्लस यहाँ पर हम 31 लिख दिए, 23 हो गया, 31 हो गया और 12 लिख दिया है। x3 के साथ लिख करके 12 हम लिख दिए। अब जो मान दिया उसको आप पुट कीजिए और आंसर आपका हो जाएगा 1/2। x1 का मान जो बोला है, x1 का मान क्या है 2, तो 2 हम लिख दिए, शुरू कर दिए ब्रैकेट। y2 का वैल्यू दिया हुआ 4, तो 4 लिखे, माइनस यहाँ y3 है, तो y3 का मान दिया है 6, तो 6 लिख दिए, प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 लिख दिए। y3 देखिए, y3 का मान दिया है 6, माइनस y1 का वैल्यू दिया हुआ है 0 हम लिख दिए, प्लस x3 का वैल्यू देखिए -5 दिया है, तो -5 हमने लिखा। y1 का वैल्यू दिया है 0 माइनस y2 का वैल्यू दिया है 4। इसे हम ब्रैकेट को बंद कर दिए।
अब जो है आपको मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना है। यहाँ देखिए 2 का 2, 4 में से 6 कम हो गया तो -2 हो गया, प्लस 3, यहाँ पे 6 से 0 कम तो होगा नहीं तो 6 ही होगा, माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गए 5 और गुने 4, 0 में से -4 कम होगा तो यानी कि -4 ही होगा। ठीक, इसी तरह से आप अगला लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो 1/2, यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो -4, 6 में 3 से गुना करिएगा तो 18 और 5 में 4 से गुना करिएगा तो 20 होगा प्लस में, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। यहाँ 18 में से 4 कम कर ले 14, 14 में 20 जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा 34, यानी कि 1/2 गुने 34 ये कैंसिल होकर क्या आ जा रहा है 17 वर्ग इकाई होगा आंसर, वर्ग इकाई। चाहे कभी कभी से 17 वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। एक बात यहाँ भी दोस्तों ध्यान में रखना है आपको कि अगर एरिया कभी भी, अगर एरिया जो भी आ रहा है, एरिया अगर माइनस में आ रहा है तो उसे जब भी रिप्रेजेंट कीजिएगा तो प्लस के साथ करिएगा। जैसे अगर यहाँ पे -34 आता, अगर -34 आता 34/2 तो हम इसे काटते तो -17 था, तो -17 आ रहा है इसका वर्ग इकाई, लेकिन जब भी लिखेंगे तो प्लस में ही डिनोट करके दर्शाएंगे, यानी कि +17, यानी कि केवल 17 वर्ग इकाई हम लिख देंगे। चलिए अब इसे हम आसान से आसान तरह से अब आप इसे हल करके आपको बता रहे हैं। देखिए यह जो हुआ बेसिक तरीका हुआ। अब इस बेसिक तरीका को हम थोड़ा सा ट्रिकी उपाय में बना गए हैं, किस तरह से बनेगा देखिए। अगर आपसे पूछा जाए ये जो सवाल है इसको थोड़ा सा हम ओपन करते हैं, दिया हुआ है 2 0 3 4 और दिया है -5 6। कभी भी किसी भी एक बिंदु को आप 0 करिए। जैसे हम पहले बिंदु को अगर इसके वैल्यू को 0 करना चाहते हैं तो या तो x के अंकों को घटाइए या तो जोड़िए, जोड़ घटाव करके 0 करना है, x के मान को और y के मान को रिप्रेजेंट करना है, आपको 0 करना है। किसी भी बिंदु को 0 करके आप आंसर जल्दी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ देखा जाए यहाँ 2 प्लस में है, 2 प्लस में क्या करेंगे कि 0 होगा, तो हम यहाँ पे -2 कम कर देंगे तो 0 होगा। मैंने बोला बिंदु को यानी जो होना चाहिए वो दोनों ही 0 हो जाना चाहिए, x का वैल्यू और y का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे -2 कम कर लिए तो 0 हो गया, इसका मतलब है इसमें 0 में न तो जोड़ना है न घटाना है, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। और यही क्रिया आपको अगले बिंदु में करना। अगर x का मान माइनस में कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं तो अगले x का मान में घटाना होगा, फिर अगला x के मान में घटाना पड़ेगा, यानी हर बार आपको x और y आता है। अगर x के मान में, अगर कहीं भी x के मान में घटा रहे हैं तो हर x के मान में घटाना पड़ेगा। अगर y के मान में जोड़ रहे हैं तो हर जगह y के मान में जोड़ना पड़ेगा। अगर x के मान जोड़ रहे हैं तो हर जगह जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिया हूँ, इसमें घटाने के उपरांत ही मेरा 0 हो रहा है तो x का वैल्यू 0 हो गया और y का वैल्यू 0 करना है, यानी कि मैंने बोला 0 0 1 बिंदु को केवल करना है, केवल एक बिंदु को, यानी 3 बिंदु दिया है, किसी एक को आप 0 प्रेजेंट करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 0 0 कर दिया। अगर यहाँ पर क्या, अगर x के मान में अगर आपने 2 कम किया है तो हर जगह 2 कम कीजिए। यहाँ भी x का मान 2 कम करेंगे, इसमें भी 2 कम करेंगे। ठीक, y के मान में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि जोड़ घटाव नहीं करना है, क्योंकि 0 तो हो जा रहा है। अगर आप इसमें 3 में से देखा जाए 3 से -2 कम करना है तो -2 कम करिएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 4 के साथ कुछ भी नहीं किया गया, 4 दिन का 3 लिखा गया। तो यहाँ माइनस में, यहाँ भी माइनस में, यानी 5 और -2 यानी -7 हो गए। 6 के साथ कुछ भी नहीं किया गया, 6 दिन का 3 लिखा गया। अब देखिए बहुत ही जल्द तरह से मेरा आंसर आएगा। दूर वाला को दूर से गुना कराइए और घटाव लिखेगा, यानी कि दूर वाला दूर से गुना करेगा और पास वाला पास से गुना करेगा, और बाटा में हर हालत में आपको 2 लिखना है। तो देखिएगा 17 आ जाएगा जल्द से जल्द। तो चलिए 1 में 6 से गुना कराते हैं तो 6 होगा, माइनस घटाव लिखने की बात को ध्यान रखना है। 7 में 4 से गुना करते हैं, 4 में 7 से गुना करते हैं, 7 28 हो रहा है, और बाटा मैंने बोला हर हालत में 2 लिखना है, 2 लिखा गया। तो यहाँ देख रहे हैं 6 + 28 हो रहा है। 6 + 28 कितना हो जा रहा है, तो आप जानते हैं 34 हो जा रहा है। 6 और 28 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा।
तो 34/2 यानी काट देने पर कितना रहे 17। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि 17 वर्ग इकाई यहाँ भी आया, वर्ग इकाई यहाँ भी आ गया, और यहाँ भी मेरा 17 वर्ग इकाई। ये बेसिक तरीका सब था, तो बेसिक तरीका में भी मैंने बनाया तो 17 आया, और मैंने तरीका जो बताया शॉर्ट ट्रिक उसका भी 17 वर्ग इकाई आ रहा है। ठीक है, आगे हम इसी चीज को और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है उसको फिर से हम एक बार रिप्रेजेंट आपके सामने कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो मैं 2 जीरो लिख दे रहा हूँ, 2 जीरो। दो जीरो है, फिर दिया हुआ है 3 4 दिया है, उसके बाद -5 6 दिया। इस बार हम देखते हैं, इस बार हमने इसको जीरो किए थे, अब इस बार हम इसे जीरो करना चाहते हैं। क्या करेंगे कि यह जीरो दोनों x और y का मान होगा। तो आप इस चीज से वाकिफ हैं कि हम इसे अगर 3 कम करते हैं, इसमें अगर 3 कम करते हैं और इसमें 4 कम करते हैं तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और 0, ये भी अपने आप में 0 हो गया। तो यह जो आपने x के साथ 3 कम किए हैं, हम हर x के पास 3 कम करना होगा। यानी यहाँ हमें x है तो यहाँ 3 कम करेंगे, और y है -4 तो यहाँ भी -4 हम कम करेंगे। ठीक है, अगला यहाँ भी आपको x और y मिल रहा है, तो यहाँ भी आप क्या करिए -3 कम करिए और -4 कम कर लीजिए। अब जो आ रहा है अंक उसी को देखना है आपको, यानी 2 में से -3 कम करिएगा तो कितना आएगा -1 आएगा। ठीक, कम 0 में से -4 कम करिएगा तो -4 आएगा। ये तो 0 0 हो जा रहा है, इसको नहीं उतारना है आपको। यहाँ देखिए -3 और -5 हो जा रहा है -8। फिर यहाँ 6 में से 4 कम कर रहे हैं तो आपको हो रहा है 2। अब मैंने जो तरीका आपको अभी बताया उसी तरह से करिए। दूर वालों को दूर से गुना करिए, पास वालों को पास से गुना करिए, और माइनस लगा के बटा में 2 करना है। यानी यहाँ -2 है और यहाँ पे 2 है, तो -2 में 2 से गुना करिएगा तो -2 होगा, और माइनस लिखना है आपको। इसमें गुना करिए, यानी 4 में 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, यानी माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक, तो माइनस हो गया 32 और बटा होगा 2। आंसर 17 नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है। देखते हैं कहाँ गलती हो गया है। -3 -4, 3 4 सही है, -5 6 ये भी ठीक है। यहाँ पे 2 हो रहा है, -5 -3 -8 हो रहा है। यहाँ -1 -2 और माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 30। गलतियाँ कहाँ हो रहा है, तो होना चाहिए इसको वीडियो को थोड़ा रखिए, कहाँ गलती हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि -1 में 2 से गुना किया तो -2, यहाँ में -4 में -8 से, यानी माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो रहा है +8। ये माइनस हमसे लिखा रहा था, ये माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, ये आप भी जानते हैं। देखते हैं -2 और -32 और बट्टा कितना 2, -2 और -32 जोड़िएगा तो कितना होगा -34, और बट्टा में हो रहा है 2 में कितना बार में गुना करेगा तो -17 में, यानी कि -17 बार में कट रहा है। तो कभी भी मैंने अभी बताया था कि कभी भी क्षेत्रफल को माइनस में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है 17 वर्ग इकाई। 17 वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया। माइनस में कभी भी नहीं लिखा जाता है, यहाँ भी देखिए प्लस में है, यहाँ भी प्लस में। माइनस में अगर आता है तो आप उसको प्लस में ही दर्शाइएगा। आइए एक सवाल और लेते हैं। हाँ, यहाँ भी सवाल देखिए ध्यान से। यहाँ सवाल में रखा है -1 2 3 4 5 4 दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखिए शॉर्ट तरीका से ही बनाते हैं। आप बेसिक तरीका देख लिए हैं तो बेसिक तरीका से आप बनाते रहिएगा। चलिए
हम अभी बोले किसी भी x और y को जीरो कर लीजिए, जहां से मन करे जीरो, जिसको जीरो करना है उसको जीरो कर लीजिए। जैसे मेरा विचार किया कि इसको जीरो करना है, क्या करेंगे कि जीरो होगा, तो आप भी जानते हैं कि अगर इसमें से अगर 5 कम कर लिया जाए और इसमें से 4 कम कर लिया जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। यही क्रिया आपको फिर अगले पदों में अगले बिंदु में करना हो। तो यहाँ भी आप -5 कम कर लीजिए, यहाँ पर -4 कम कर लीजिए, ठीक है। यही क्रिया आपको यहाँ भी करना है, -5 आपने इसको जीरो किया हुआ है, तो अर्थात जैसा करे हैं x के साथ, हर बिंदु में x के साथ उतना ही कम या उतना ही अधिक कीजिए। तो यहाँ भी -5 और -4 कम करना है। तो आप बताइए, -1 पहले से था और -5 कम कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस आप भी जानते हैं जुड़ जाता है, -6 हो गया। यहाँ 2 में -4 कम करना है, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 में -5 कम करेंगे तो बचेगा क्या, -2 बचेगा। यहाँ 4 में -4 कम करना है तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। आइए तो ऑटोमेटिक 0 हो ही जा रहा है, देख लीजिए 0 0। तो 0 0 को नहीं लेना है, 0 0 को लेना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है। देखते हैं क्या आ रहा है। तो मैंने बोला दूर वाले पदों में दूर से गुना कराइए और पास वाले में पास से गुना कराइए। अर्थात -6 में 0 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ -2 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा 4 और बटा क्या होगा, 2। अर्थात 4 में 2 से डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा, 2 वर्ग इकाई। ऑप्शन में 2 वर्ग इकाई बचा है, तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ग इकाई को आंसर कर देंगे, ठीक। अगले तरीके से हम फिर एक बार और बनाते हैं आपके लिए। देखिए, अगर हम इसे अब की बार दूसरे पदों को जीरो करते हैं, देखिएगा जिस तरह से दिया है -1 -1 2 3 4 5 4, हमने इसको जीरो किया था। इस बार हम इसे जीरो करना चाहते हैं, क्या करिएगा कि जीरो होगा, तो आप एक सर +1 कीजिए और इसमें -2 कीजिए तो जाके 0 हो जाएगा, यानी +1। अगर -1 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ 2 में से 2 कम करिए, क्या हो गया 0। तो हमें 0 किसी भी एक बिंदु को कर देना है। तो आपने अगर +1 और -2 किए हैं, x के साथ +1 किए हैं, तो आप अगले में भी +1 कीजिए, x के साथ +1 किए और y के साथ -2 कम किए, फिर x के साथ +1 कीजिए और y के साथ -2 कम करिए। अब बताइए 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। 2 में से 2 कम हो गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से 5 में 1 जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में से 2 कम करना है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मैंने अभी ट्रिक बताया आपको कि दूर वाला दूर से गुना करेगा, तो दूर वाला दूर से गुना करेगा तो 4 में कितना हो गया, 8। अब माइनस करना है, हर हालत में आपको क्या करना है, माइनस करना है। 6 में 2 से गुना करिए, 6 दूनी 12 हो गया। अब बटा लिखना है 2, यानी कहने का मतलब 12 में से 8 घटा तो क्या बचा, -4। -4 बटा 2 यानी कि कितना हो गया, -2। तो मैंने अभी बताया -2 अगर आ रहा है, माइनस में अगर कोई अंक आ रहा है, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल में कभी भी प्लस में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात क्या बचेगा, 2 वर्ग इकाई, ठीक है। इस तरह से इस सवाल को मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप इस सवाल को बना के दिखाइएगा हमें और कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कितना आ रहा है। एक सवाल हम आपके लिए देते हैं, त्रिभुज का अगर शीर्ष दिया है 2 3 -4 2 तथा 5 2 दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप हमें क्षेत्रफल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलता है वीडियो आज का बना रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद।